हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 29 अप्रैल और आज है व्रतबंध होना है भाई का, दोनों भाइयों का। तो देखिए, भाई मंडप में बैठ गए हैं, इनका हल्दी तेल हो रहा है, इनको आज हल्दी लगाई जाएगी, हल्दी की भी रस्म है ये। तो मंडप में पूजा वगैरह सब करके मंडप लगा लिया जाता है, सभी देवताओं को आमंत्रित कर लिया जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं पूजा में। फिर यहाँ पे दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है और जिसका जिसका व्रतबंध होता है उसको भी, तो दोनों भाई का व्रतबंध एक साथ ही हो रहा है, जनेऊ संस्कार। तो दोनों को हल्दी लगेगी और उसके बाद फिर इनका जो जनेऊ संस्कार है होगा। तो अभी हो रही है हल्दी की तैयारी और देख सकते हैं आप कि जो राजा है वो आके बैठ गया और प्रिंस भी, दोनों आके बैठ गए हैं हल्दी की रस्म के लिए। और इनके दादा दादी पूजा में बैठे हैं और वही लोग पूजा करवा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं खाना भी बन रहा है। तो ब्राह्मणों का भोज बन रहा है, 8 ब्राह्मणों को, 8 ब्राह्मणों का भोजन है, 8 ब्राह्मणों का, जरूरी नहीं कि 8 है, पर ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है जब व्रतबंध होता है तो उसी के प्रसाद के लिए खाना बन रहा है। और यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कंवारे जो लड़के होते हैं वो हल्दी लगाते हैं लड़के को, और कंवारी लड़कियाँ जो बच्चियाँ होती हैं वो लगाती हैं। तो यहाँ पे छोटे लड़के सब हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी और तेल चढ़ रहा है दूल्हे राजा को। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने द्रुही को भी बुलाया था कि आओ थोड़ा सा मामा को हल्दी लगा दो, तो द्रुही वही जा रही है। और द्रुही एक साइड बस मोबाइल लेके मोबाइल में घुसी पड़ी थी। मैंने उसको बोला कि मोबाइल रख के और फिर अच्छे से हल्दी लगा दो, पर वो नहीं मान रही थी, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा उसको करवा दिया है हल्दी। तो देखिए कितने अच्छे से भी लगा रही है, सिर्फ 2-3 बार ही लगाती है, 5 बार लगाना होता है पर 2-3 बार लगाती है और फिर चल देती है द्रुही। उसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, उसको अपने मोबाइल में ज़्यादा था। और मेरे लिए ये ठीक था कि एक साइड बैठी है वो चुपचाप, वरना इस टाइम में भागती रहती धूप वगैरह में, तो इसलिए वो एक तरफ बैठी थी चुपचाप, मोबाइल लेकर अपना देख रही थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए, सभी जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ, वो हल्दी लगा रही हैं, हल्दी और तेल। तो इस तरीके से हल्दी हो रही है। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय करिए हल्दी की रस्म को। पुरोत्तर है, हलवाई लगा है, हलवाई लगा है। ऐसे कोई माने या ना माने, माने या न माने, लेकिन पूरी बुलाते हैं। मैं आधी 12 क्या हलवाई लगा है, हलवाई लगा है। पूरी तो बुलाता, गुज्जी कहाँ गई। तो फ्रेंड्स, हल्दी होने के बाद में अभी हो रहा है ब्राह्मणों का भोज। तो यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण लोग बैठ के खा रहे हैं। तो पूड़ी सब्जी और बूंदी ये सब खाया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है मीठा भोजन। और बहुत लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं होता है इनका, सिंपल भोजन होता है। और ब्राह्मणों को दही वगैरह ये सब चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो ये ब्राह्मण खाना खा लेंगे, उसके बाद जो जनेऊ संस्कार है वो शुरू होगा। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे व्रतबंध जो है, जनेऊ संस्कार शुरू हो गया है। तो उसमें सबसे पहले बाल को पूरा काट करके मुंडन कर दिया जाता है। और ये जो बाल निकलते हैं वो सारे, वो बुआ लोग इस तरह से थाली में उसको लेती हैं और उसका नेग लेती हैं। उसको अपनी उसकी बोलते हैं कि इसको झलरी रोपना बोलती हैं। तो बुआ लोग इसको रोपती हैं और उसका नेग मिलता है उनको।
तो अभी दूल्हा राजा है तो पूरा मुंडन नहीं हो रहा है। पहले के ज़माने में पूरा मुंडन होता था टकला करके और फिर व्रतबंध होता था। तो छोटे उम्र में बच्चों का किया जाता था। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे तब ये जनेऊ संस्कार उनका किया जाता था, मतलब गुरुकुल में जब जाते थे पढ़ने। बट अभी तो बड़े बड़े में ये तो सिर्फ एक रिचुअल के तौर पे हो रहा है, ब्राह्मणों में होता है तो जनेऊ संस्कार, तो इसलिए अभी इनका हो रहा है। और बाल पूरा नहीं, मुंडन नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा बाल काटा जा रहा है कि बस एक रस्म पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बुआ लोग बैठी हैं थाली ले लेके और इनका इसमें बाल निकाल के और थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, झालर को रोप रही हैं। तो इसी तरीके से होता है व्रतबंध का शुरुआत। और दोनों भाइयों का ऐसा ही होगा क्योंकि उसको भी, छोटे वाले को भी बारात में जाना है। और अगर ऐसे नहीं होता, पहले के ज़माने की तरह पूरी तरीके से होता तो पूरा ही मुंडन कर दिया जाता सिर का और फिर वो टकले होके तब नहा धो के तो फिर वो गुरुकुल में जाते और गुरु शिक्षा लेते। तो अभी देखिए गुरुकुल में वो पहुंच गए हैं और यहाँ पे गुरुकुल में जब वो निवास करते हैं तो सुबह शाम भिक्षा मांग के और अपना गुरु को ला के देते हैं और उसी से उनके गुरुकुल का खर्च चलता है। तो ये जीवन होता था पहले के बच्चों का स्टडी लाइफ में। तो वो घर घर जाके माते भिक्षाम देही करके भिक्षा मांगते थे। तो यहाँ पे देखिए इनकी मम्मी और इनके पापा भिक्षा डाल रहे हैं। सबसे पहले मम्मी पापा डाल रहे हैं, उसके बाद सब लोग गांव के लोग डालते हैं, घर परिवार के लोग डालते हैं। और इस समय भिक्षा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। भिक्षा देना एक बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य होता है। इससे बोलते हैं कि आपको पुण्य मिलता है। तो गांव के लोग भी आते हैं भिक्षा डालने के लिए, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसके पास जैसी चीज़ें हैं उसके साथ ही वो भिक्षा डालता है। और ये सारी भिक्षा जो है तो घर के लोगों की जो भिक्षा होती है वो पंडित जी को दान कर दी जाती है। और जो ननिहाल पक्ष से जो भिक्षा आती है लड़कों के, वो भिक्षा घर पे ही रहती है, घर के ही लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से भिक्षा डाली जाती है, सब लोग भिक्षा डालते हैं। तो अभी मौसी मेरी भिक्षा डाल रही है और देख रहे हैं आप भिक्षा की थाली तो नहीं, इनका पूरा एक परात जो टोकरी होती है लकड़ी की वो है, उसमें उन्होंने गेहूँ भरा हुआ है 10-15 किलो और उसके पास फ्रूट्स रखे हुए हैं, सारे तरीके के 5-6 तरीके के फ्रूट्स हैं और नारियल, सुपारी, श्रृंगार के सारे सामान, पहनने ओढ़ने की चीज़ें, सारी चीज़ें वो उनको ब्राह्मण रूप में दान की जा रही हैं। और अभी मौसी ने दान कर लिया है तो मौसा जी भी करेंगे। तो इस तरह से भिक्षा दिया गया और सारी भिक्षा को देखिए अलग रखा जा रहा है, इसको पंडित जी को दान कर दिया जाएगा। इतनी सारी भिक्षा को सारा, इसमें बहुत सारी, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितने पास आपके पास कैपेसिटी है उस हिसाब से आप भिक्षा डाल सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करके डाल सकते हैं। कपड़े, श्रृंगार का सामान, खाने पीने का सामान, देखिए यहाँ पे मीठा वगैरह, तिल के लड्डू वगैरह, खाजा, बूंदी, ये सब वगैरह बनाया गया है। फल हैं, अनार, केले वगैरह, जितने तरीके के कपड़े और धोती कुर्ता पंडित जी के लिए, उनकी वाइफ के लिए साड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें दान की जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे व्रतबंध हो रहा है। और ये देखिए मौसा जी का नया घर बन करके तैयार हुआ है। जो मैंने आपको पिछली बार कच्चा घर दिखाया था वीडियो में, तो पक्का घर भी दिखा दे रही हूँ। ये है कच्चा घर और अभी बस ये तुरंत तैयार ही हुआ है घर नया नया। तो द्वार पे ही मंडप बना है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग हैं मंडप में। और मैं भी तैयार हो गई हूँ भिक्षा डालने के लिए। मैंने भी भिक्षा के लिए तैयारी करी हुई है डालने के लिए। तो मैं भी भिक्षा डालूँगी, अभी सब लोग डाल लें तब डालूँगी, अभी तो मम्मी लोग सब लोग डालेंगी। तो देखिए अभी मासी लोग आ रही हैं, सब लोग आ रहे हैं भिक्षा डालने। और इस तरह से पीछे से मंगल गीत गाए जाते हैं, गांव की लेडीज़ मंगल गीत गाती रहती हैं। और देखिए ये मेरी मम्मी आई हैं भिक्षा डालने के लिए। तो इन्होंने एक बड़ा सा ये जो डोंगा होता है ये ले रखा है, इसमें इन्होंने सारी मिठाई, फल, नारियल और प्रसाद वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कपड़े बच्चों के लिए और पंडित जी के लिए सब चीज़ें लेके आई हैं दान करने के लिए। तो अभी मेरी मम्मी भिक्षा डाल रही हैं बरुआ में। और इस तरीके से बहुत ही अच्छा रिचुअल है ये व्रतबंध का, इसको देखना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम मेरी मम्मी, तो ये देखिए इनको उठा के चावल वगैरह का, फल वगैरह का, सब चीज़ों का, मिठाइयों का, सब चीज़ों का दान कर रही हैं। और ये हैं तिल के लड्डू, ये भी दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से घर पे ही बनाई जाती हैं।
क्योंकि ये पूजा में इस्तेमाल होती है, ब्राह्मण को दान करनी है। तो बिल्कुल भी जूठा कूठा का ध्यान रखा जाता है कि कोई बच्चे इसको जूठा ना कर दे बनाते टाइम में, और रखते हैं संभाल के। उसके बाद में इसको भिक्षा में देते हैं। साफ़ सुथरा चीज़ें हमेशा यूज़ की जाती हैं। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं इस पूजा के, इस जनेऊ संस्कार में भिक्षा डालने के। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी ने सारी भिक्षा डालने के बाद दक्षिणा भी, मतलब जो पैसे होते हैं वो भी दिए हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने दान कर दी हैं। और ये जो मम्मी की जो भिक्षा लाई हुई है, ये मासी के घर पे ही रहेगी। ये कपड़े वगैरह ये इनके लिए लाई हैं, तो ये दोनों भाई पहनेंगे उसको। और ये अलग से कपड़े मम्मी लाई हैं पंडित जी को दान करने के लिए, तो ये पंडित जी को दे रही हैं। और इस तरीके से देखिए व्रत बंद हो रहा है। अब पीछे मेरी मौसी भी आ गई हैं, अपना जो डोंगा है, परात है, वो लेके। इन्होंने भी सारी चीज़ें वैसी ही भिक्षा सजा रखी है और वैसे ही चीज़ें भिक्षा में दान करने वाली हैं। तो जितनी भी मेरी मम्मी 5 बहनें हैं, सबसे बड़ी मेरी मम्मी, और सेकंड नंबर पे जो ये मौसी हैं जिनके बच्चों की व्रत बंद हो रहा है, तो उनके यहाँ आई हुई हैं। और बाकी 3 छोटी सिस्टर हैं, वो भी आई हुई हैं। तो सारी मौसी आई हुई हैं मेरी, और सब लोग यहाँ पे भिक्षा डाल रहे हैं। अभी देखिए मैं भिक्षा डाल रही हूँ। और ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैंने किसी को भिक्षा डाला है। इससे पहले मैं मेरे मामा के बेटे की शादी में व्रतबंध में भी गई थी, पर उस टाइम भी मैं भिक्षा नहीं डाल पाई थी। मैं इतना नहीं समझती थी, इस चीज़ को पता नहीं था। बट मम्मी ने बताया कि नहीं, ये बहुत महत्व वाली चीज़ है और इससे बहुत ही मतलब पुण्य मिलता है, अच्छी चीज़ होती है। भिक्षा दान करने का बहुत ही महत्व होता है व्रतबंध में। तो फिर मैंने ये अच्छे से सारी चीज़ें इकट्ठी की थी और फिर इनको भिक्षा में दिया है। तो दोनों भाइयों को भिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे मेरा भाई कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा है कि सुधा दीदी भिक्षाम देही। इसमें इनको दिन मतलब भिक्षा मांगते टाइम पे कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर में बोलना रहता है कि माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। तो वो बोल रहा है कि सुधा दीदी भिक्षाम देही, सबका नाम ले लेके भिक्षा मांग रहा है। तो इस तरीके से बड़ा ही एंजॉय हुआ, बहुत ही हम लोग हंस रहे थे इसी में और भिक्षा दे रहे थे और बहुत ही मंगल गीत वगैरह हो रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ें। देखिए हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी भी भिक्षा हो गई है डन, मैंने भी दे दिया है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे देखिए बाकी की जो रिचुअल्स है वो हो रही हैं। तो पंडित जी यहाँ पे देखिए इनको बता रहे हैं कि इनके गुरुकुल के क्या क्या नियम हैं जनेऊ में, जो इनको पालन करना है। इनको कुआं पे नहीं झांकना है, इनको सुबह शाम उठ के नहा धो के पूजा पाठ करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ये पंडित जी समझाते हैं इनको कि आपको एक सात्विक जीवन जीना है गुरुकुल की लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए ये अभी इनका व्रत बंद हो चुका है। अब ये गुरुकुल से जा रहे हैं गांव में पढ़ने लिखने के लिए, घर से निकल चुके हैं ये। तो ये देखिए हाथ में इन्होंने पटरी ले रखी है, यानी कि जो स्लेट होती थी पहले ज़माने में, तो वो स्लेट ले रखी है और खड़ा होकर